कितनी बार आपने स्वयं से कहा है, मैं कल से शुरू करूँगी, अभी सही समय नहीं आया है, थोड़ा और सोच लेती हूँ। और फिर एक दिन, एक महीना, एक साल यूं ही निकल गया। सुनिए, सपने समय की कमी से नहीं टूटते, वे शुरुआत की कमी से टूटते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सिर्फ सोचता रहता है वह अवसरों को अपने सामने से गुजरते हुए देखता रहता है। जीवन में सबसे बड़ा धोखा दूसरे लोग नहीं देते, सबसे बड़ा धोखा हम स्वयं को देते हैं। हम कहते हैं अभी नहीं, बाद में, जब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच यह है, जीवन में सब कुछ कभी पूरी तरह ठीक नहीं होता। अगर किसान मौसम के पूरी तरह सही होने का इंतज़ार करता है तो शायद वह कभी बीज ही नहीं बोता। अगर बच्चा गिरने के डर से चलता ही नहीं तो वह कभी दौड़ना नहीं सीखता। याद रखिए, पूर्ण समय का इंतज़ार करने वाले अक्सर खाली हाथ रह जाते हैं। एक नगर में दो कुम्हार रहते थे। दोनों का सपना था सबसे सुंदर मिट्टी के घड़े बनाना। पहला कुम्हार हर दिन नई योजना बनाता। वह सोचता, कल से शुरू करूँगा, पहले और सीख लूँ, पहले सही मिट्टी ढूंढ लूँ। दूसरा कुम्हार उसी दिन कार्य शुरू कर देता है। शुरुआत में उसके घड़े टेढ़े मेढ़े बने, कई टूट गए, लोग हंसे, लेकिन वह हर गलती से सीखता गया। कुछ वर्षों बाद दूसरे कुम्हार के घड़े पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गए और पहला कुम्हार आज भी सही समय का इंतज़ार कर रहा है। सुनिए, सही समय कभी नहीं आता, शुरुआत करने वाला ही सही समय बना देता है। एक दिन अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, हे माधव, अगर मुझे डर लगे कि मैं असफल हो जाऊंगा तो क्या मुझे पहले और तैयारी नहीं करनी चाहिए? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तैयारी आवश्यक है, लेकिन अनंत तैयारी अक्सर आलस्य का दूसरा रूप बन जाती है। अर्जुन ने पूछा, तो पहला कदम कब उठाना चाहिए? कृष्ण बोले, जब तुम्हारा उद्देश्य स्पष्ट हो जाए तब पहला कदम तुरंत उठा दो, क्योंकि चलते हुए व्यक्ति का मार्ग स्पष्ट हो जाता है, खड़े रहने वाले को केवल धूल दिखाई देती है। सुनिए, आपकी डायरी में लिखे लक्ष्य तब तक सिर्फ शब्द है जब तक उन पर कर्म नहीं होता। आपके सपने, आपकी कल्पना, आपकी योजनाएं, इनमें से कोई भी आपका जीवन नहीं बदल सकती। जो बदल सकता है वह है आज उठाया गया पहला कदम। याद रखिए, छोटी शुरुआत बड़ी योजना से हमेशा बेहतर होती है, अगर वह वास्तव में शुरू हो जाए। अगर आपको यह बात दिल से अच्छी लगी है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। सुनिए, अब आगे क्या करना है। 5 मिनट का नियम बनाइए। अगर कोई काम कठिन लगता है तो स्वयं से कहिए, मैं सिर्फ 5 मिनट में करूँगी। अक्सर वही 5 मिनट घंटों के कार्य में बदल जाते हैं। पूर्णता नहीं, प्रगति चुनिए। पहली कोशिश परफेक्ट नहीं होगी और यही सामान्य है। डर को निर्णय मत लेने दीजिए। डर का कार्य रोकना है, आपका कार्य आगे बढ़ना है। हर सुबह कृष्ण को याद कीजिए और कहिए, हे कृष्ण, मुझे सही कर्म करने की शक्ति दीजिए। कल्पना कीजिए, अगर अर्जुन युद्ध भूमि में केवल सोचते रहते तो क्या इतिहास बनता? नहीं, उन्होंने प्रश्न पूछे, उत्तर सुने और फिर धनुष उठाया। ज्ञान ने उन्हें दिशा दी, लेकिन
विजय उन्हें कर्म ने दिलाई। यही जीवन का नियम है। सिर्फ सोचने से परिवर्तन नहीं आता, कर्म से आता है। आज एक निर्णय लीजिए। अब और इंतजार नहीं, अब और बहाने नहीं, अब और डर नहीं। आज अभी यहीं से शुरुआत होगी, क्योंकि जो लोग समय का इंतजार करते हैं वे समय के साथ खो जाते हैं, और जो लोग आज शुरुआत करते हैं एक दिन वही इतिहास बनाते हैं। याद रखिए, सोचने में समय व्यर्थ मत कीजिए। अभी अपना कार्य प्रारंभ कर दीजिए। अगर आप आज से अपने सपनों पर कार्य शुरू करने का संकल्प लेते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। मैं सच्चे दिल से कृष्ण से आपके लिए प्रार्थना करूंगी कि आपके मन से आलस्य और भय दूर करे, आपको सही निर्णय लेने की बुद्धि दे और आपके हर छोटे कदम को बड़ी सफलता में बदल दे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए किसी ऐसे इंसान को जो सिर्फ सोच रहा है लेकिन अभी तक शुरुआत नहीं कर पाया, और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए कृष्ण का आशीर्वाद है। राधे राधे।